चलिए अब देखते हैं कोरोना टॉप 20। देश में जानलेवा कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि पूरा देश एक लक्ष्य एक साथ चल रहा है। मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई की चर्चा जरूर होगी। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर हों, सफाई कर्मी हों, अन्य सेवा करने वाले लोग हों, इतना ही नहीं हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। हमारे पुलिसकर्मी गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं और दवा पहुंचा रहे हैं। कोरोना जंग के खिलाफ पीएम ने लोगों से अपील कर कहा है कि 2 गज दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग में 2 गज दूरी बनाए रखना जरूरी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि रमजान में लोग घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों की समस्या हल करने की कोशिश कर रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र बलों के रूप में हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हमारे सैनिक, नाविक और एयरमैन इस वायरस से प्रभावित होते हैं तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़कर 26,496 हो गए हैं। इसमें से 19,868 एक्टिव केस हैं और 5,804 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 824 लोगों की मौत हुई है। जोधपुर में आज 60 साल की एक महिला की कोरोना की वजह से मौत हो गई। प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 36 हो गया है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 2,152 हो गई है। कोटा शहर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने शहर के कई इलाकों में 3 मई तक के लिए कर्फ्यू और महा कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान जीरो मोबिलिटी की पालना करते हुए सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कोटा में 3 पुलिसकर्मियों और एक होमगार्ड के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई थानों में हड़कंप मचा हुआ है। शहर के 3 थानों के 2 सीआई और एसआई सहित 90 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। दौसा में लॉकडाउन के कारण फंसे 31 मजदूरों को रोडवेज बस ने उनके घर तक पहुंचाया। इस दौरान मजदूरों को खाना वितरित किया गया, साथ ही पानी की बोतलें भी दी गईं। बारां कलेक्टर के आदेश पर महुआ गांव को जीरो मोबिलिटी घोषित करने के साथ ही सील कर दिया गया है। यहां लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। बारां के गांव घट्टी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए स्वीकृत कांटे पर गेहूं तुलवाने के लिए किसानों की भारी भीड़ देखी गई। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल भी नहीं की गई। झुंझुनू में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बावजूद अन्य जिलों के मुकाबले स्थिति काफी बेहतर है। बता दें कि झुंझुनू में पॉजिटिव की संख्या 42 हो गई थी, लेकिन इन 42 पॉजिटिव में से 32 लोग नेगेटिव हो चुके हैं और 17 पॉजिटिव लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जयपुर में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोरोना मरीजों के मामले में चर्चा कर एक फतवा जारी किया है कि लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो इस बार रोजे न रखें और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक एहतियात बरतें। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोग अपनी क्षमता से बढ़कर योगदान कर रहे हैं। झुंझुनू में किसानों ने मिसाल पेश करते हुए 100 क्विंटल अनाज का दान किया। करौली में लॉकडाउन के दौरान पशु पक्षी सड़कों पर नजर आने लगे हैं। ऐसा ही नजारा करौली के ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर एक गिलहरी को चूमता नजर आया। कोटा में कोरोना काल के दौरान डॉक्टर निधि प्रजापति ने स्टे होम के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के तरबूज पर स्टे होम की कलाकृति उकेरी है और इस कलाकृति के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की। हनुमानगढ़ में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में राशन को लेकर महिलाओं ने लगातार दूसरे दिन भी हंगामा किया। महिलाओं ने सोशल डिस्टेंस और धारा 144 के नियमों को ताक पर रखकर जमकर हंगामा किया। लॉकडाउन में हाड़ौती अंचल के लोक कलाकारों की माली हालत खराब होती जा रही है। इसको लेकर हाड़ौती कलाकार एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष राजू रायथल ने प्रदेश और केंद्र सरकार से मांग की है कि कलाकारों के भरण पोषण को लेकर योजना जल्द लागू की जाए।
कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स के घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 400 छात्रों को 14 बसों से रवाना किया गया।